नमस्कार। राजनीति में चर्चा पर्चा खर्चा बहुत जरूरी रहता है। पिछले 3-4 दिनों से नीतीश कुमार और जेडीयू खूब चर्चा में थी। पहले तो कहा गया और कयास ये लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, नीतीश कुमार इधर जा सकते हैं, नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं। लेकिन अंततः हुआ वही जो होना था। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली। दरअसल विपक्षी खेमे में और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस वक्त की काट के लिए विपक्ष क्या करेगा। जेडीयू उस दौरान कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का उसने फैसला किया है और 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ बने रहने और इंडिया गठबंधन से जेडीयू की किसी तरह की सीट शेयरिंग से लेकर कोई बात अब पार्टी ने अधिकृत किया है कि नीतीश कुमार ही करेंगे। तो पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के नजदीकी पहले भी थे, आगे भी बने रहेंगे। कहते हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहने से थोड़ा विरोध था और इसीलिए नीतीश कुमार ने पार्टी में गुटबाजी या अंतर विरोध को खत्म करने के लिए पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है। बहरहाल इसका असर क्या पड़ेगा, माहौल क्या है। हमेशा की तरह चाय की दुकान पर कनॉट प्लेस में मैं हूं और कुछ लोग जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है वो इधर मिलते ही रहते हैं। आप देखते ही रहते हैं, दिल्ली में जब मैं रहता हूं तो मेरी ये पसंदीदा जगह है। अलग अलग चाय की दुकान, कॉफी हाउस और जगहों पर मैं बात करते रहता हूं। आज कुछ लोग यहाँ शाम के वक्त बैठे हैं। तो आप ताऊ क्या मानते हो, ये जो नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बने, इससे क्या होगा? देखिए, राजनीतिक है, इनके अपने वसूल हैं। जिसकी पार्टी में कोई वो गठबंधन नहीं होता, आपस में तालमेल नहीं होता, तो पार्टी अध्यक्ष तो करता ही है उनसे अपने हैवी होने की। अब नीतीश कुमार ने जो है ना पार्टी अध्यक्ष बन गए, लल्लन सिंह को गुटबाजी देखते हुए अब आगे का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। भगवान जाने कि जनता जाने? वो तो जनता भगवान ही है, तो जवाब देगी, जनता जवाब देगी। भगवान की रूपी जनता है। क्या लग रहा है आपको, ये जो बिहार में महागठबंधन है और ये इंडिया का नाम इतना ले रहे हैं 2024 के लिए? देखिए, ये तो इनकी आपसी वो है, कहाँ तक ये सीमित रहते हैं, कहाँ तक इनकी वो होती है। उधर महाराष्ट्र में संजय राउत सीटों को लेकर चंगरे हुए हैं। इनका अपना गठबंधन कैसे चलता है ये तो इन्हीं पर निर्भर है। मान लो इनका हो जाए तब, और ये एक हर जगह 300-350 सीटों पर ये एक कैंडिडेट दे तब? देखो, ये तो डिसीजन होने के बाद ही पता लगेगा। अब हम कैसे बता सकते हैं कौन? मान लो, चलो राजनीति में तो सब ये हुआ तो ये हुआ तो ये लोग चर्चा करते ही रहते हैं। मान लो अगर इन्होंने 350 सीटों पर इंडिया ने एक कैंडिडेट दिया मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ, तो वो तो देखी जाएगी जनता किसको वोट देगी। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देगी जनता। और आप बताएं पंडित जी। मैं पंडित जोगेंद्र भारद्वाज ब्रज क्षेत्र को कंप्लीट करते हुए सनातन की बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी जो भी आपने एक बात ये बताइए, आजकल लोग हिंदू धर्म या हिंदू छोड़ के सनातन ज्यादा शब्द चलने लगा। सनातन क्यों? देखिए, सनातन वैदिक सनातन है और वैदिक सनातन हमारा वेद के साथ उत्पत्ति है और वेद हमारा अधिष्ठात्र देव सूर्य देव है। जब से सूर्य का प्रकाश इस भूमंडल पर हुआ तब से सनातन और वेद की उत्पत्ति होगी। कुछ लोग कहते हैं कि एक उक्ति के साथ लिखा जाता है, किसी ऋषि का नाम लिखा दिया कि भारद्वाज ने कहा, वेद में लिखा कि मुनियों ने वेद को बनाया। ऐसा नहीं है। मुनियों ने उस वेद की ऋचा को पढ़ा, उसमें शोधन किया कि वेद की ऋचा किस तरीके से अध्ययन करती है और उसको उन्होंने निर्णय दिया, इसलिए उनका नाम आगे लिखा दिया गया कि मानो भारद्वाज है। अरे पंडित जी, आप उसमें जा रहे हैं राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें? देखिए, राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम हो रहा है ये अतुलनीय कार्यक्रम है। अरे आप जा रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम नोएडा के अंदर ये कार्यक्रम करेंगे और उनकी खुशी का जश्न मनाएंगे दीपोत्सव करके। हमारे काफी लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नोएडा में ही कार्यक्रम करेंगे और आदेश ऐसा है कि जहां है वहीं इस उत्सव को मनाया जाए। किसका है? राम जन्मभूमि का
रामलला का स्थापना जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो अतुलनीय। जहाँ है वही कार्यक्रम को हम मनाएंगे, हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार वाले पर क्या विचार है? हाँ जी, देखिए पार्टी गठबंधन जब खेमे से राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष जी लल्लन साहब अलग हो गए हैं तो इस तरीके को देखिए, इस्तीफा देने के बाद में पार्टी की कमान नीतीश जी ने संभाल ली है। और रहीमदास जी ने कहा कि टूटी टाटी ना जुड़े फिर गांठ गठीली हो, तो ये तो टूटते रहते हैं, संगठन के बढ़ते रहते हैं। जरूर इस पर फर्क पड़ेगा। जनता इस बात का जवाब खुद देगी कि जनता क्या चाहती है। जनता हमारे प्रारूप को समझना चाहती है, अस्तित्व को समझना चाहती है, संस्कार को समझना चाहती है, मानवता को समझना चाहती है, संस्कार को समझना चाहती है। हमारी जनता खुद जवाब देगी आने वाले समय में। आपका क्या विचार चल रहा है? ये इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार को पार्टी ने अधिकृत कर दिया। ये जो खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, फिर एनडीए में जा सकते हैं, है तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी को कह रही है लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। देखिए, जहाँ तक नीतीश जी और उनकी पार्टी का सवाल है, अकेला बिहार ही भारत का नेतृत्व नहीं कर सकता। पूरे भारतवर्ष में जो विचारधाराएं हैं वो सबको लेकर के राष्ट्र का निर्माण होगा। और राष्ट्र के निर्माण में आज जो चल रही है बातें, विकास की बात, 70 साल 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए। इस समय आम जनता, आम आदमी विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है और चिकित्सा चाहता है। इन विषयों पे चर्चा हो, इन विषयों को लेकर के जो कोई भी चलेगा, मोदी जी होवे चाहे नीतीश होवे चाहे कोई भी, वही आगे जा सकेगा। रहा नीतीश जी अकेले का और बिहार का, वो अकेले कुछ भी निर्णय ले लें, वो इधर जावे उधर जावे। राजनीति में ऐसा होता ही है, कभी किसी के साथ जाना रहे, कभी किसी। अरे ये राम मंदिर का जो हो रहा है उद्घाटन, उसका विपक्ष के पास कुछ काट है? देखिए, विपक्ष के पास इस समय कोई दमदार नेता नहीं है। अगर दमदार कोई नेता है कांग्रेस में या दूसरे दलों में, तो वो अगर जब तक उभर के नहीं आएगा। अब क्या अभी तक आपको कोई दमदार दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, इस समय जो नेतृत्व है नेहरू परिवार के अलावा किसी और के पास अगर नेतृत्व रहे है नहीं। खड़गे जी पे, खड़गे जी महाराष्ट्र से हैं और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। जब तक हिंदी भाषी क्षेत्र का नेतृत्व, अरे इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी होना जरूरी है, हिंदी तो आती है उनको। उसकी पकड़ होनी चाहिए ना, उसकी जो जमीनी धरातल है उसका मानस जो होगा उसको लोग बाग चाहेंगे। ठीक है, वो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छे कांग्रेस के लिए अच्छे नेता हो सकते हैं, बट देश के लिए इस समय मोदी के अलावा इस समय मोदी की पकड़ वाला आदमी कोई नहीं है। मोदी की राजनीतिक दल में, आरएसएस में संजय जोशी जैसे लोग भी हैं आज, जो गोल मार्केट में बैठा हुआ अपना दरबार लगाता है। ऐसे लोग, उनके पास अल्टरनेट है, इनके पास तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। हाँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जरूर हो सकता है। जैसे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो भी आया था वो कांग्रेस से निकल के आया था, तो हो सकता है गैर भाजपा अगर प्रधानमंत्री इनको लाना है तो जब तक इन्हीं में से, आज के हालात ऐसे हैं, भाजपा से निकल के कोई दूर टपक जाएगा किसी और, उसमें उसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है। और इनमें जो लोग हैं उनमें प्रधानमंत्री वाली कोई संभावनाएं आज हमें नज़र नहीं आती है। और विकास की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीतिक दल विकास की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे, रोजगार पे, और शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे फोकस जो करेगा वही आगे राष्ट्र का निर्माण में आगे जाएगा।